जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। चलिए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 10 के बच्चों, अलंकार को लेकर। हमने आपसे कहा था कि हम इधर दो दो अंक जो हमारे रस छंद अलंकार हैं, रस को हमने कंप्लीट कर लिया, छंद को भी कंप्लीट कर लिया और बच्चों सारे वीडियो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और एक एक करके चीज़ों को देखिए। जब तक आप पहले वीडियो को नहीं देखेंगे समझेंगे, दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। और हमने चीज़ों को बारीकी से एक एक करके समझाया है बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन से पूरे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जो काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार था। रस छंद कंप्लीट कर दिया बच्चों, अब अलंकार के लिए आगे चल रहे हैं और हम मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ एक एक करके, पहले तो हम आपको अलंकार के बारे में डिटेल समझाएंगे, उसके बाद अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये समझाएंगे, और फिर उसके बाद बच्चों आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम जो आपके पाठ्यक्रम में है उस अलंकार के बारे में डिटेल से समझाते हुए उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं अलंकार को। अलंकार के अर्थ को सबसे पहले समझ लेते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है बच्चों। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात पहनना ओढ़ना, सजना संवरना या सजावट। तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला, वो शब्द या वो सामग्री जिससे सजावट हो सके, जिससे अलंकृत हो सके, जिससे सुंदरता आ सके, चाहे वो रूप की सुंदरता हो, चाहे वो भाषा की सुंदरता हो। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वो अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है बच्चों आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। आप सीधे सीधे किसी भाषा को ऐसे पढ़िए और उसके बाद किसी अलंकार प्रयोग भाषा को पढ़िए, उन्हें अलग अलग अलंकार से प्रयोग कर कोई भाषा, मुहावरे, अलंकार इस सब से जोड़कर पढ़ाया जाए तो उस भाषा में आपको अंतर महसूस होगा, वो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं तो बहुत रोचक लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलंकार पिरोया होता है, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, कई प्रकार के रस होते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमने अलंकार को समझा क्या कि ये सजावट की चीज़ है। हमें अपने आप को सुंदर बनाना है तो उस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके हम खुद को सुंदर बना सकते हैं। और हमें अपनी भाषा को सुंदर बनाना है, सजीला बनाना है, चटकीला बनाना है, पढ़ने में रोचकता लाना है तो अलंकार का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषा। ये तो रहा साधारण भाषा में। अब परिभाषा में देख लीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, लेखकों कवियों के द्वारा, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, वह भाव की अभिव्यक्ति के विशेष के द्वारा। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत का कहना है कि जो अलंकार है ये केवल वाणी को सजाने के लिए नहीं है, शब्दों को सजाने के लिए नहीं, हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, हमारे भावनाएं जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए विशेष स्थान है, रास्ता है, दरवाजा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या कहते हैं बच्चों? तो ये कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया को अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। फिर से समझिए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हमारे भावनाएं हैं, हमें अपनी बातों को किसी प्रकार, कभी हम दुखी होते हैं तो किसी बात को कहते हैं तो रो रो के कहते हैं, वो क्या है रोना? वो रोना है हमारे दुख को और बढ़ा देना। अब हम कोई चीज़ है, दृश्य है, कोई हंसने वाला दृश्य है, बहुत प्रसन्नचित होकर खुश होके कहते हैं तो वो भाव को और बढ़ा देता है, उस बात को और बढ़ा देता है, प्रसन्नता और अधिक ला देता है। तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी भावों को और बढ़ा चढ़ा के, उत्कर्ष तरह के दिखा के, बढ़ाकर, और वस्तुओं को, किसी वस्तु के रूप को या उसकी गुण और ये उसकी जो कार्य हैं उसको अधिक तीव्रता, बहुत अच्छे से प्रदर्शित करने के से जो अनुभव होता है उसमें सहायक होता है क्या? अलंकार। तो अब आइए बच्चों, हम अलंकार के भेद को देख लेते हैं। हमने 2 लोगों को देख लिया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से में भी महत्वपूर्ण है, वैसे बहुत कठिन तो परीक्षा में नहीं बनेगा, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ ज़रूरी है, चूँकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो परीक्षा में भी बन सकता है। तो आप अपने दिमाग में चीज़ें बनाए रखिएगा, जैसे ये ऐसे दे देगा कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वह भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अब यहाँ द्वार से पकड़े रहिएगा, द्वार को पकड़े रहिएगा बच्चों।
अब ऑप्शन में दे देंगे सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशव दास या कोई अन्य 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें सुमित्रा नंदन पंत को भेज देंगे। तो आप पंत को लेकर द्वार पकड़ लीजिएगा। अब जैसे द्वार आपके दिमाग में आएगा तुरंत टिक लगा दीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत का, क्योंकि 20 नंबर बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव आएगा जिसको OMR शीट पे आपको भरना रहेगा, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से भी अलंकार से संबंधित आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे नहीं दिया है सिलेबस में। या आचार्य रामचंद्र जी का वाक्य दे दिया कि भावों का उत्कर्ष बढ़ाने, दिखाने, वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक को अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो आप इनमें क्या पकड़ेंगे बच्चों? ये उत्कर्ष उत्कर्ष पकड़ लीजिएगा और रामचंद्र शुक्ल को पकड़ लीजिएगा। अब ये जैसे ये शब्द है बच्चों, जैसे यहाँ इस भाषा में जब कोई उक्ति आएगी तो द्वार नहीं आएगा, तो इसे आप पकड़ लेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का है। और उत्कर्ष इसमें नहीं है, दूसरे में सुमित्रा नंदन पंत वाले में, तो आप उत्कर्ष पकड़े रहेंगे और रामचंद्र शुक्ल को तो आप दिमाग में तुरंत आ जाएगा। बस इसको बच्चों आप लिखिएगा नहीं, आप इसको बार बार बस ऐसे देख लीजिएगा कॉपी में। हाँ, कॉपी में कॉर्नर पे आपकी बुक में होगा, आई थिंक आपके बुक में होगा, उसी को हाईलाइट करके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में वहीं से उतार लीजिएगा, या आप यही वीडियो से रोक के उतार लीजिएगा बच्चों। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपकी परीक्षा में 1 नंबर आ गया तो 1 नंबर से ये समय और मेहनत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेहनत सफलता बच्चों समय, धैर्य और मेहनत मांगती है। आप धैर्य से पढ़ेंगे, समय देंगे, मेहनत लगन करेंगे तो आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। तो ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये हम आपको बताना चाहते थे कि सीधा अलंकार से ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकता है। अब आइए बच्चों अलंकार के भेद समझ लेते हैं। तो अलंकार के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन अलंकार हैं? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। शब्दालंकार में हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या किया गया है, शब्दों के माध्यम से। शब्द का अर्थ ही होता है शब्दों में। काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार है। शब्दालंकार के देखिए यमक, अनुप्रास, श्लेष ये शब्दालंकार के उदाहरण है बच्चों। आगे आपसे यमक अलंकार के उदाहरण बताइए, या यमक अलंकार का कोई अलंकार ही दे दिया यमक का, और पहचान करने के लिए बोल दिया कि कौन सा अलंकार है, तो आप उसमें देखेंगे कि 2 शब्द रहेंगे, दोनों शब्द एक ही रहेंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग रहेगा। आप समझ जाएंगे यमक अलंकार है। अनुप्रास में आप बहुत आसान है बच्चों। अनुप्रास आपको वर्णों की आवृत्ति में, वर्णों की आवृत्ति का मतलब कि एक वर्ण एक से ज़्यादा बार आएगा। जैसे सरस, सरिस, जल, वैसे करके होगा नहीं बच्चों। तो जैसे सासा वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी, ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नबेलिन में, इसे बाबा वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में बच्चों एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसमें 1 से अधिक अर्थ रहेंगे, 2 अर्थ देंगे या ज़्यादा अर्थ देंगे। तो ये हो गया आपका शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के उदाहरण 1 नंबर में पूछ सकता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है। 3 ये दे देगा और एक इधर कोई अलग दे देगा। ठीक है बच्चों, तो अब उसमें आपसे पूछेगा कि शब्दालंकार कौन नहीं है, तो अब उसी ये तीनों तो रहेगा ही, उसमें से कोई अन्य रहेगा तो वो नहीं रहेगा। तो ये हो गया बच्चों शब्दालंकार। अब हम आइए देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा को समझ लेते हैं। काव्य में अर्थ की विशेषता, काव्य में अर्थ की विशेषता के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की कई भेद हैं बच्चों, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, प्रतीप, भ्रांतिवान, ये सब अर्थालंकार। अर्थात यहाँ पर बच्चों अर्थ ये है, व्यवहारिक भाषा में समझिए, वो काव्य, वो पंक्ति, वो रचना जिसको पढ़ने से उसके अर्थ को समझने पर उसकी सुंदरता उत्पन्न हो, अर्थ, तो वहाँ पर बच्चों अर्थालंकार हो जाता है। और अभी आपने देखा शब्दालंकार, यानी कि वो सब मतलब पंक्ति जिसमें शब्दों को देखकर, शब्द पे ध्यान देकर अर्थ को समझा जाए या अर्थ में रोचकता लाए, किसी काव्य में सुंदरता आए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द आपने समझा, अर्थ में समझा कि अर्थ को समझकर। अब देखिए बच्चों उभय, उभय अर्थात उभय का अर्थ होता है बच्चों जिसमें दोनों प्रकार का समावेश हो, उसे उभय कहते हैं। तो शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को बच्चों उभयालंकार कहा जाता है। अब आइए बच्चों देखिए, ये तो हो गया अलंकार की परिभाषा और किसके किसके द्वारा अलंकार ये सब पढ़ा गया। देखिए बच्चों ये अलंकार की परिभाषा हमने देखा।
और फिर अलग अलग विद्वान हैं जो महत्वपूर्ण, ये इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये हमने कहा कि इनको सुमित्रानंदन पंत के लिए द्वार को पकड़ लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये क्या कहते हैं उत्कर्ष को पकड़ लीजिए। यही दोनों शब्द पकड़े रहेंगे तो दिमाग में फट से बैठ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों, जैसे ये वाक्य दे दिए और कहेंगे कि ये अलंकार मतलब ये उक्ति किसकी है। आप सुमित्रानंदन पंत को दे देंगे, 3 अन्य और लेखक या कवि को दे देंगे, तो आप द्वार पकड़े रहेंगे, पंत को पकड़े रहेंगे, बस सुमित्रानंदन पंत द्वार, बस हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछे तो उत्कर्ष को पकड़े रहेगा बच्चों बस। अब आपने देखा अलंकार के भेद जो कि 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब हम देखते हैं बच्चों की जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनकी परीक्षा में कौन कौन से अलंकार महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए नोट में हमने इसीलिए अलग से लिख दिया है कि नवीनतम पाठ्यक्रम जो हमारा 2020 का पाठ्यक्रम है बच्चों, जो बदलाव हुआ इसमें आपको जो 30% कट ऑफ हुआ उसमें कुछ चीज़ें कटी। तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कटी, तो ये अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को ही सम्मिलित किया गया। अर्थात आपको केवल और केवल फोकस कहीं करना है तो बच्चों इस अर्थालंकार पे करना है, इसी पे फोकस कीजिए। तो अब इसी से रिलेटिव हम देखते हैं बच्चों उपमा अलंकार को। क्या है उपमा, उत्प्रेक्षा और उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब उपमा अलंकार की परिभाषा को सबसे पहले समझ लेते हैं। उपमा क्या है? उपमा बच्चों यहाँ पर चीज़ों को समझिए। जब किसी वस्तु, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा बच्चों, ये सब अलंकार वगैरह पूरे फोकस से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर कहने का अर्थ ये समझिए कि जब मान लीजिए किसी 2 चीज़ की तुलना करना है तो कोई एक चीज़ है और कोई दूसरा चीज़ है जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके गुण, धर्म या कार्य को दोनों में सदृशता, दोनों में समानता ला दिया जाए। जैसे बात बच्चों मान लीजिए खिलाड़ी, कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, रवि है, मान लीजिए वो खिलाड़ी है और उसकी तुलना किससे की जा रही है, सचिन तेंदुलकर से। तो ये आप कहेंगे कि ये तो सचिन के समान मतलब बैटिंग करते हैं। तो कि तुलना किससे की गई, सचिन से। और जिससे तुलना की जाएगी बच्चों वो बड़े होंगे। सचिन क्या है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और रवि क्या है, एक स्थान, किसी एक विशेष स्थान का कोई बच्चा है जो अच्छा खेल लेता है, अर्थात ये सचिन के समान खेल लेता है। तो क्या सचिन हो जाएगा? नहीं, जिससे तुलना किया गया है वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसीलिए उससे तुलना की गई। किसकी? रवि की। अब यहाँ पर फिर और आगे देखिए बच्चों, अन्य शब्दों में कहा जाए तो जहाँ 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जो कोई भी दो वस्तु हो और उस दोनों वस्तु में गुण, धर्म से समानता हो, कोई भी एक चीज़ ही समान हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा बच्चों। अब उपमा अलंकार की चीज़ों को हम और अच्छे से समझते हैं। इसमें अलग अलग, अब आप देखेंगे उपमेय, उपमान, ये सब क्या चीज़ है तो ये हमको जानना जरूरी है। उपमा अलंकार की अवयव के अंग क्या क्या है बच्चों? तो ये कई अंग हैं, इसके कुल मिला के 4 अंग हैं। अब कौन कौन से वो 4 अंग हैं? पहले अंग पे देखते हैं बच्चों, ये उपमेय है। वो उपमेय क्या चीज़ है इसको हम समझ लेते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाए, अर्थात जिस व्यक्ति, जैसे हमने रवि की तुलना की अभी, तो वो क्या हो गया बच्चों? रवि क्या हो गया? रवि हो गया यहाँ पर उपमेय। क्या हो गया? रवि यहाँ पर हो गया उपमेय। अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि रवि सचिन के समान बैटिंग करता है, अच्छा खेलता है। तो तुलना किसकी की गई? रवि की। और किससे की गई? तो अब बच्चों जो जिसकी तुलना की जाएगी वो तो हो जाएगा उपमेय और वो छोटा होगा। और इसी लिए कहा गया है कि जिसकी तुलना होगी वो छोटा होगा, अर्थात उपमेय हमेशा छोटा होगा। अब उपमान को देखते हैं तो जिस वस्तु से तुलना, अर्थात सचिन से हमने तुलना की। अभी किससे तुलना की? हमने सचिन से तुलना की, सचिन तेंदुलकर से बच्चों तुलना की, रवि की। तो जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस व्यक्ति से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमान सदैव बड़ा होता है बच्चों। जब भी किसी पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो उपमान और उपमेय पे फोकस कीजिएगा। जो छोटा होगा या जो सामान्य होगा या जो हमारे सामने प्रस्तुत होगा, कहने का अर्थ बच्चा, एक सामान्य बच्चा जो हमारे सामने प्रस्तुत है, और जो सचिन तेंदुलकर जी हैं वो एक महान व्यक्तित्व हैं।
वो हर जगह प्रस्तुत तो नहीं रहेगा, सब वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो वो बड़े हो गए। तो जैसे ये तो व्यक्ति विशेष से हो गया। अब मान लीजिए किसी प्राकृतिक दृश्य को ले लिया जाए। अब किसी बच्चे की तुलना करें, इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। किसकी तुलना की गई? बच्चे के मुख की तुलना की गई। तो बच्चे का मुख छोटा है या चंद्रमा छोटा है? चंद्रमा, बच्चे का मुख छोटा है ना बच्चों, तो जो छोटा रहेगा, अर्थात जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय कहलाएगा, और उपमेय सदैव छोटा रहेगा, ये आपको बताना चाहते हैं। और जिससे तुलना की जाएगी बच्चों, वो उपमान होगा। उपमान उपमान सदैव बड़ा होगा, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। हमें विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब आइए साधारण गुणधर्म। अब दोनों में समानता करने के लिए कोई शब्द तो होना चाहिए ना बच्चों, कोई शब्द होना चाहिए। अब इस शब्द पे फोकस कीजिएगा। धर्म, दो वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है। किसी कोई धर्म हो या किसी दो वस्तुओं में कोई गुण हो, उसके कारण दो व्यक्तियों में परस्पर तुलना की जाए, तो वो साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है। साधारण कह लीजिए या समान धर्म कह लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा अपनी पेंसिल को मोटा कर लें बच्चों, ताकि ये देखिए परस्पर जिस पे तुलना की जाती है, जिन दो वस्तुओं की, यहाँ पर जिन दो वस्तुओं की होगी बच्चों, यहाँ पर धर्म ना होकर जिन हो, मतलब जिस दो वस्तुओं की तुलना जिस गुणों के कारण, उनके गुणों के कारण जिस पर परस्पर तुलना की जाती है, वो साधारण या समान धर्म कहलाता है। इसमें उदाहरण देख लीजिए बच्चों, क्या है उदाहरण देख लीजिए। कर कमल के समान सुंदर है। क्या? कर अर्थात हाथ, कमल के समान क्या है? सुंदर है। स्पष्टीकरण देखिए बच्चों, अब यहीं पर इसीलिए हमने आपको पहले भी स्पष्ट किया, एक बार फिर और क्लियर करते हैं। उपमेय, ये जो कर हो गया बच्चों ये छोटा है, और ये जो कमल हो गया प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए बड़ा है, हमसे दूर है। कर हाथ हमारे पास है, अर्थात जो छोटा होगा वो उपमेय होगा, और जो कमल का फूल है ये प्राकृतिक वस्तु है, ये हमसे दूर होगा, और प्राकृतिक वस्तु होगा ये, इसलिए उपमान होगा, और उपमान सदैव बड़ा होता है। अब जब आपको कोई पंक्ति मिलेगी तो इसको पहचानने में आसानी रहेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। प्राकृतिक दृश्य से किसी भौतिक चीज़ की तुलना की गई, आँख की, चेहरे, मुख की, और या हाथ की या पैर की तुलना की गई किसी प्राकृतिक दृश्य से, तो हमेशा बच्चों जो प्राकृतिक दृश्य होगा वो उपमान ही होगा, और वो सदैव बड़ा ही रहेगा। और जो भौतिक जैसे जैसे आँख हो गया, मुख हो गया, नैन हो गया, पैर हो गया, ऐसे तुलना होती नहीं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा, और ये हमेशा सदैव छोटा रहता है। अब देखिए बच्चों चौथा, इसमें तीसरे नंबर पर साधारण धर्म क्या है? सुंदर है। दोनों में सुंदरता है। क्या? हाथ में भी धर्म क्या चीज़ है? दोनों में साधारण तो सुंदरता है। कमल में भी सुंदरता है और हाथ में भी सुंदरता है। वाचक शब्द बच्चों, वाचक शब्द ये देखिए, समान जो है वाचक शब्द प्रयोग कर दिया गया। ये देखिए वाचक शब्द समान, कैसे आप मतलब आप कैसे जोड़ते चीज़ों को? शब्दों के माध्यम से जोड़ेंगे ना। कर हाथ, कमल के समान, सादृश, सा सी, इस तरह से होंगे। सुंदर है, गुण क्या है? दोनों में समानता क्या है? अच्छाई क्या है? तो सुंदर है। हाथ भी सुंदर है, कमल भी सुंदर है। और वाचक शब्द क्या हो गया बच्चों? समान आपने लगाया तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, या सदृश लगाएंगे या समान लगाएंगे। तो ये तो हो गया बच्चों, आपने समझा कि ये जो आपका अलंकार आपके पाठ्यक्रम में उपमा जो अलंकार है, इसकी विशेषता को आपने समझ लिया, इसके अलग अलग अंगों को आपने समझ लिया कि इसमें कुल 4 अंग हैं। कौन कौन है? उपमेय है, उपमान है, साधारण या समान धर्म है, उसमें भी 4 अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें थोड़ा सा ये 4 देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, यही 4 है। ये 4 चीज़ें आप दिमाग में बनाए रहिए। ये उपमा अलंकार के लिए है बच्चों मात्र। अब थोड़ा सा उदाहरण के लिए भी हम देख लेते हैं। हमने कहा था इसमें पकड़ के रखिएगा आप, जैसे हो गया सी, हो गया सम, हो गया, ये शब्द है पहचान के लिए बच्चों। समान हो गया, समान तो आपने देखा ही। सदृश हो गया, सादृश हो गया, के समान हो गया, ऐसे। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण को भी थोड़ा देख के और चीज़ों को क्लियर करते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी। तो अब ये देखिए समानता क्या है?
कोमल कौन है? फूल भी कोमल है। कौन? दो चीज पहले देखिए, दो चीजों में तुलना दो चीजों में हमेशा होता है। तो बच्ची और फूल ये दो चीज हैं, और दोनों का गुण धर्म क्या है बच्चों? दोनों कोमल हैं। कैसे हैं? दोनों कोमल हैं, दोनों का गुण जो है कोमलता है। अब देखिए बच्चों, ये जो वाचक शब्द सी यहाँ पर प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पर समान प्रयोग किया गया था, मुझे विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित, कोई एक निर्वासित है, निर्वासित का उत्साह, कोई एक निर्वासित का उत्साह है जो कैसा है बच्चों? सिंधु सा विस्तृत है और अथाह, कोई एक निर्वासित व्यक्ति है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो एक प्राकृतिक वस्तु है सिंधु जो नदी है, और एक दूसरा है जो एक निर्वासित कोई व्यक्ति है उसकी उत्साह। दो चीजें हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर दोनों में समानता क्या है? सिंधु भी क्या है? बहुत विस्तार है और अथाह है, और इस एक निर्वासित व्यक्ति की उत्साह भी उसी समान क्या है? अथाह है, विस्तृत है। तो गुण दोनों में क्या हो गया? विस्तृत और अथाह दोनों में। किसमें? सिंधु में। सिंधु जो समुद्र है, नदी है, अथाह है, और ये जो निर्वासित है उसके अंदर जो उत्साह है वो भी अथाह है, विस्तृत है। और जो वाचक शब्द हो गया बच्चों जो दोनों को जोड़ता है वो सा आ गया। देखिए अब और आसान थोड़ा सा लेते हैं। ये देखिए, तवा समथी तपती वसुंधरा। तवा, अब दो शब्द पहले लीजिए, पहले दोनों शब्द कौन कौन से ये देख लीजिए। तवा एक शब्द है और वसुंधरा एक शब्द है, ये दो चीजों की तो तुलना होती है बच्चों। और तवा एक भौतिक वस्तु है, और जो वसुंधरा है ये प्राकृतिक, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी प्राकृतिक वस्तु है। और दोनों में गुण क्या है? दोनों तप रही है। जैसे तवा तप रही है, वैसे गर्मी में जब खूब चिलचिलाती गर्मी होती है और बहुत कई समय तक, देर समय तक पानी नहीं बरसते हैं, तो धरती तपती है। तो दोनों का गुण क्या है? तपना। जैसे तवा का गुण तपना है वसुंधरा का। अब ये आपका क्या हो गया? वसुंधरा क्या हो गया आपका? उपमान हो गया। क्या हो गया? बड़ा नहीं है, ये प्राकृतिक भी है और बड़ा भी है, उपमान हो गया। तवा तो एक छोटी सी चीज है बच्चों, ये आपका उपमेय हो गया। उपमेय हो गया, हमें विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए वाचक शब्द, वाचक शब्द को पकड़ लीजिए। वाचक शब्द बच्चों यहाँ देखिए सम है, दोनों में समानता यही बात इसी शब्द से, अर्थात ये जो चारों अवयव हैं अगर नहीं होंगे तो आप उपमा अलंकार को नहीं समझ पाएंगे। उपमा अलंकार को ये चारों शब्द नहीं रहेंगे बच्चों तो नहीं समझ पाएंगे। अर्थात क्या क्या नहीं रहेगा? उपमेय ना रहे तो नहीं समझ पाए, नहीं कंप्लीट होगा। उपमान ना रहे, दो वस्तु की तुलना होती है, दो चीजों से कभी भी तुलना आप किससे करेंगे? कहीं अकेले होता है नहीं, कम से कम दो लोग होते हैं और आपस में तुलना होती है। जैसे राधा श्यामा से बड़ी है, तो दो लोग हो गए ना, राधा और श्यामा, और बड़ी कौन है? क्या है? राधा है। तो इस तरह से तुलना होता है, दो लोगों में तुलना होगा। तो एक को तो उपमेय कहा जाएगा जो अपने आसपास ही रहेगा, और दूसरा बच्चों जो प्राकृतिक वस्तु होगा या कोई विशेष व्यक्ति होगा तो उपमान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साधारण जो गुण या धर्म होता है उसमें दोनों में समान रहेगा। जैसे सुंदर, ये आपने इसका उदाहरण है। और वाचक शब्द भी प्रयोग करना पड़ेगा, बिना वाचक शब्द की चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर समान कंप्लीट है ये। तो ये चार विशेष अवयव हो गए बच्चों, हमें भी विश्वास है अब आप चीजें समझ पा गए होंगे। अब आइए रूपक अलंकार को लेते हैं। तो अब रूपक अलंकार में देखिए बच्चों, जब उपमेय, अभी आपने उपमेय और उपमान को अपने क्लियर कर दिया होगा, हमें ये चीजें हम समझ गए कि आपने उपमेय समझ लिया और उपमान समझ लिया। उपमेय हो गया कोई भौतिक वस्तु, छोटी वस्तु, उपमान हो गया कोई प्राकृतिक वस्तु, बड़ी वस्तु। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हो रूपक अलंकार में कि जब उपमेय उपमान में भेद हो, अंतर होते हुए भी दोनों में किसी तरह समता की जाए, समानता की जाए, और जो उपमेय है वो उपमान के रूप में दिखाया जाए, अर्थात जो छोटा चीज है उसको बड़ा विशेष करके दिखा दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता। फिर से समझिए बच्चों, जब उपमेय और उपमान में भेद हो, अंतर हो, फिर भी दोनों में समानता की जाए, और जो उपमेय जो कि छोटा है को उपमान के रूप में जो बड़ा है उसके रूप में दिखा दिया जाए, तब वहां बच्चों रूपक अलंकार होगा। अब आइए इससे हम फिर उदाहरण के द्वारा और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, लेंगे माँ मैं चंद्र खिलौना लूंगा। अर्थात सीधा सीधा चंद्रमा
कि समान चंद्रमा रूपी ही खिलौना लूंगा, मतलब मैं चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में लूंगा। यहाँ पर अब इस शब्द को पढ़िए बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, अर्थात चंद्रमा के ही समान, चंद्रमा जैसा ही, अर्थात सीधा सीधा चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में लूंगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? स्पष्टीकरण यहाँ पर देख लीजिए, जो हमने ये आपको उदाहरण दिया, इसका स्पष्ट होना जरूरी है बच्चों। इसमें जो चंद्रमा है उपमेय हो गया। अभी हमने आपको क्या बताया कि उपमेय क्या है? छोटा वस्तु है। तो क्या चंद्रमा छोटा है? नहीं, चंद्रमा तो बड़ा है। यहाँ इसका मतलब ये उपमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? चंद्रमा उपमेय हो गया और खिलौना उपमान हो गया। खिलौना बड़ी वस्तु हो गई और दोनों का अभेद आरोप हो गया बच्चों कि मैं चंद्रमा को ही खिलौना लूंगा, चंद्रमा के रूप में ही खिलौना को लूंगा, सीधा सीधा चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में खेलूंगा, अर्थात चंद्रमा को छोटा कर दिया गया। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम आपको पहचान बता देंगे, बहुत सारे अभ्यास करा देंगे परीक्षा के समय पर, कि ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम बैठ जाए। आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, आए महंत बसंत। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, महंत रूपी बसंत आए। कैसे बसंत आए? महंत एक व्यक्ति विशेष हो गया, बसंत क्या हो गया? प्राकृतिक वस्तु हो गया। बसंत क्या है? प्राकृतिक चीज है, बसंत ऋतु। तो क्या कह रहे हैं? महंत रूपी बसंत आए, अर्थात जो महंत आए सीधा सीधा बसंत रूपी आ गए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बसंत रूपी महंत आ गए हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो चातक रूपी तुलसीदास, चातक क्या है? प्राकृतिक वस्तु है और तुलसीदास एक व्यक्ति विशेष है। दोनों, चातक एक छोटी सी तुच्छ एक कीड़ा मकोड़ा चातक है बच्चों, और तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो अब यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार होगा। आगे फिर तीसरे को हम लोग समझ लेते हैं कि राम नाम मन दीप धरो। राम नाम मन दीप धरो, मन दीप, मन रूपी दीप धरो जी देहरी द्वार। अब यहाँ पर मन दीप पर ध्यान दीजिए बच्चों। मन दीप, अच्छा मन रूपी दीप की समान क्या? राम के नाम को रख लीजिए। अब और बहुत सारे हम आपको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हम अभी समझ लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने दो आपके पाठ्य विशेष में जो है क्या कहते हैं, उपमा अलंकार और ये जो रूपक अलंकार समझ लिया बच्चों। अब उत्प्रेक्षा अलंकार भी आज समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित हम क्वेश्चन और बहुत सारे करवा के अब चीज़ें और बहुत सारी क्लियर कर देंगे। तो देखिए, अब उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे सिंपल है बच्चों, इसी को पकड़ लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका कहीं नहीं जाने वाला है। बस ये इतना शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ समझने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो थोड़ा समझ भी लेते हैं। जब उपमान से, अब उपमान देखिए बड़ा वस्तु की बात हो रही है। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, मतलब हम जान रहे हैं कि जो उपमान है उससे भिन्न है क्या? उपमेय। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, हम ये जाने कि जो उपमान है अर्थात जो बड़ी वस्तु है वो अलग है किससे? उपमेय से। फिर भी उपमेय में अर्थात छोटी वस्तु में जो उपमान है बड़ी वस्तु की संभावना कर ली जाए, मान ली जाए, तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है बच्चों। ये परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा भी आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो परिभाषा एकदम सिंपल 2 लाइन में, इसको 4 से 6 बार रिवीजन करते रहेंगे बच्चों। इस आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बच्चों आप PDF करेंगे तो हम आपको इसी रूप में जैसे ये पढ़ा रहे हैं आपको ऐसे PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो लिखने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा अगर ये PDF आपको चाहिए। तो आपने परिभाषा देखा उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब इसके जो पहचान है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहचान को अपने दिमाग में बनाए रहिएगा बच्चों। जन मन, ये देखिए मन, मनु मानव मनव, जनु जानो जनौ, निश्चय जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है बच्चों। अब देखिए उदाहरण को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद और स्पष्ट करेंगे। सोहत ओढ़े पीत बट श्याम सरोने गात, मनौ नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर उस समय का दृश्य है बच्चों
जब श्री कृष्ण जो है पीले वस्त्र को धारण किए होते हैं अपने सांवले सांवले शरीर पर, तो ऐसा मालूम होता है जैसे नीलमणि एक पर्वत है बच्चों, उस पर जैसे जो सुबह सुबह प्रभात की मतलब सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि मतलब नीला नीला जो पर्वत है उस पर जो सूर्य की पीली पीली चमकदार रोशनी पड़ती है, ऐसा मालूम पड़ता है। कब? जब श्री कृष्ण अपने शरीर पर, श्यामले शरीर पर पीले पीले पीत पट पीले वस्त्र, पटु यहाँ पर वस्त्र हो जाएगा बच्चों, पीत माने पीले वस्त्र को धारण करते हैं। तो मनो, यहाँ पर मनो पकड़िए, बस आपको कुछ ज़्यादा समझने जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्पष्टीकरण में चलिए बच्चों, श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, स्पष्टीकरण है बच्चों। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर, नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य अर्थात सुबह सुबह के सूर्य पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो, अर्थात जो पीला रंग होता है उसका प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ बच्चों श्री कृष्ण क्या हो गए? उपमेय हो गए। क्या हो गए? विशेष है ना, फिर भी उपमेय हो गए। और श्री उपमेय में नील पर्वत पर सूर्य के प्रकाश उपमान हो गए। जो नील के पर्वत है बच्चों, नील पर्वत है, उस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया, विशेष हो गया, उपमान हो गया। यहाँ पर संभावना की गई है, बस मात्र संभावना की गई है, और मनु शब्द प्रकट कर रहा है उत्प्रेक्षा को। चलिए अन्य थोड़ा सा उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अब यहाँ पर उदाहरण समझिए बच्चों, सिर फट गया उसका, जब सिर फटा, किसी व्यक्ति का जब सिर फटा तो लगा मानो कि लाल रंग का कोई घड़ा हो, बिखर गया हो। अरुण मतलब लाल होता है बच्चों, और घड़ा का आप मानो यहाँ पर शब्द है, मानो आप पकड़ लीजिए, बस हो गया। ज़्यादा इसमें भ्रम नहीं पड़ना, बस सीधी मानो जन जानो अनुमानो चितवन चार भिरकुटी बरबाकी तिलक रेख शोभा जन चाखी। अब जन यहाँ पकड़ लीजिए, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखिए बच्चों, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के वेग से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसके ज़्यादा अर्थ में न ज़्यादा समय बर्बाद करना। जन जन मानो मनहूँ, जनहूँ मनहूँ भी देखिएगा बच्चों, जनहूँ मनहूँ भी देख ही लीजिएगा। अगर जनहूँ मनहूँ रहेगा तो वो भी रहेगा जनहूँ। इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, डिजिटल फॉर्म में बैठे लिख नहीं जा रहा है, इसलिए हम कोशिश ज़्यादा करते हैं बोलने की। जनहूँ मनहूँ, इस तरह से होंगे। अब देखिए बच्चों, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो देखा। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड थोड़ा सा और क्वेश्चन एक दो करवा देंगे बच्चों, और नहीं तो फिर हम कोई अन्य चैप्टर को लेके चल रहे हैं। अब आपका रसछंद अलंकार हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों, इससे संबंधित हम क्वेश्चन आपको लेके चलेंगे। फिर हम सोच रहे हैं बच्चों कि आपको हिंदी व्याकरण की ओर ले चलें, या तो हम आपको हिंदी व्याकरण की ओर ले चलें जो शब्द रचना के तत्व यहाँ से प्रारंभ कर दिए, और या फिर बच्चों हम आपको गद्य खंड की ओर लेके चलें जो आपकी कहानी है, निबंध है। आप जैसा कमेंट करें बच्चों, आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, और नहीं तो हम अपने सिस्टम से देख रहे हैं उससे हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। बस आप पढ़ने पर फोकस कीजिए बच्चों, वीडियो लाइक करें ना करें पर आप पढ़ाई बस कर लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि पढ़ाई इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। परीक्षा आपका आने वाला, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, इधर उधर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, बस अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। मेरा सदैव यही ध्येय रहेगा, मैं सदैव आपको यही समझाती रहूँगी, और आपको पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को भी बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए। क्योंकि बच्चों शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अर्थात यहाँ अर्थ है बच्चों, आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि का विकास होता जाएगा, उतना आप जागरूक होंगे, समाज में हर चीज़ों को लेकर जागरूक रहेंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा समाज में, आपका परिवार, आप स्वयं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।